पत्नी, मैं आ गया। पत्नी, तुम यहां हो। पत्नी, इतनी रात को बर्तन क्यों धो रही हो? तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आई? मैं मेम साहिबा द्वारा नई नौकरानी हूँ। नौकरानी? नौकरानी ऐसे कपड़े पहनकर? तुम लोग क्या कर रहे हो? मेम साहिबा, अभी साहब ने मुझे आप समझ लिया। हमने कुछ नहीं किया। सच में? बिल्कुल पत्नी, मुझे लगा तुम बर्तन धो रही हो। पता नहीं कैसे पास आकर देखा तो कोई और थी। हाँ, हमने नौकरानी रख ली है। मुझे कैसे नहीं पता? कियान मेरी दूर की रिश्तेदार है। काम नहीं मिल रहा था, इसलिए घर में नौकरानी बनकर आई है। ऐसी बात थी। मुझे लगा घर में चोर आ गया है। चलो, तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। कुछ नहीं तो जल्दी सो जाओ। श्रीचू, कुछ खाना चाहेंगे? नहीं। तुम कौन सा स्किन केयर इस्तेमाल करती हो? आज तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हैं? चूहे, तुम्हें ऐसी जवान और खूबसूरत लड़की को घर में नौकरानी क्यों रख लिया? रात के समय ऐसे कपड़े पहनकर? क्या तुम मुझसे गलती करवाना चाहती हो? एक्साए ओलू, क्या बात है? एक्साए ओलू, कुछ कहना है तो सीधे कहो। दरवाजा बंद क्यों किया? श्रीचू, मैंने एक नई ड्रेस खरीदी है। श्रीचू को दिखाना चाहती हूँ। पसंद आई? इसमें मेरी खुशबू भी है। लियोलू, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं वैसा बॉस हूं जो अपने स्टाफ के साथ गलत करे? श्रीचू, लेकिन मैंने सुना है कि आप और आपकी पत्नी बहुत समय से नहीं। बस, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं और मेरी पत्नी बहुत प्यार करते हैं। तीसरे व्यक्ति को बीच में आने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। तो चू साहब, आप कब देखना चाहेंगे? मैं यह कपड़ा पहनूं, तब आप मुझे बुलाइए। दूध जैसी खुशबू वाला। आजकल के लोग काम ठीक से नहीं करते। दिमाग में क्या भरा है पता नहीं। बॉस, मीटिंग शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं यह चीज कैसे ले आया? कौन है? रात के इस पहर में मेरे अलावा और कौन हो सकता है? पत्नी, मेरा मतलब यह नहीं था। पत्नी, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि कहीं तुमने कोई चोरी छिपे रखी है क्या? क्या बकवास कर रही हो? इतने सालों की शादी हो चुकी है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यकीन नहीं होता तो अंदर आकर तलाशी ले लो। छोड़ो, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। इतना हंगामा क्यों? वह सो चुकी थी। मैं आया था तुमसे यह कहने। मेरे पास इन दिनों एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। शायद मैं अक्सर घर नहीं आ पाऊं। घर में सिर्फ तुम और कियान रहोगे। वह लड़की अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें कुछ चाहिए तो उससे कह सकते हो। क्या? घर में सिर्फ मैं और वह?
क्या हुआ? तुम्हारी बातों के लहजे से लग रहा है तुम बहुत उत्साहित हो। नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हें कई दिन नहीं देख पाऊंगा। नहीं तो सोचना भी मत, मैं व्यस्त हूँ। हेलो, क्या हाल है? चिंता मत करो, चुचिन को कोई शक नहीं हुआ। घर में अचानक इतनी जवान और खूबसूरत लड़की आ गई। चूचिन वो बेकार आदमी क्या शक करेगा? वो चोरी छिपे खुश ना हो, यही बड़ी बात है। क्या हुआ? तुम्हें भी जवान पसंद है? जान, क्या कह रहे हो? मैं दूसरे मर्दों से अलग हूँ। मुझे तुम्हारी तरह परिपक्व औरतें पसंद है। बस हमें चूचेन के बेवफाई के सबूत जुटाने होंगे, तो हम उसकी कंपनी हथिया सकते हैं। उसे खाली हाथ घर से निकाल सकते हैं। तुम्हारी बातों में दम है। जितना हो सके यूं कियान और चूचेन को अकेले रहने का मौका दो। इसके अलावा जब वो घर पर हो तो उसे ज्यादा कपड़े नहीं पहनने देना। मुझे यकीन है कि चुचेन वो बेकार आदमी इस जाल में नहीं फंसेगा। चिंता मत करो। यू कियांग के कपड़े मैंने उसके लिए पहले ही खरीद लिए हैं। कपड़े? अब से घर पर तुम इन्हीं कपड़ों को पहनोगी। इन कपड़ों को बहुत छोटे हैं ना? जो कहा गया है वही करो, इतनी बहस मत करो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा वेतन दे रही हूँ, क्या तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकती? कियान, मुझे तुम्हारे घर की स्थिति पता है। बस मेरे कहने के अनुसार करो, मैं तुम्हारे पापा की मदद कर दूंगी। ऑपरेशन का खर्चा उठा लूंगी, ठीक है? MRS, आप मुझसे असल में क्या चाहती हैं? सर जी, आप वापस आ गए हैं। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? बहन ने मुझे इस तरह कपड़े पहने। चूजिए ने नौकरानी को ऐसे कपड़े पहनने को कहा। क्या यह मेरी परीक्षा लेने की कोशिश है? बहन ने कहा कि वह आज रात नहीं लौटूंगी। बस हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। यह सब तुमने बनाया है? हाँ, बचपन में घर की स्थिति खराब थी। माँ पापा बाहर काम करते थे, इसलिए घर का खाना मैं ही बनाती थी। श्रीचू, सूप गर्मागर्म पी लीजिए। ठीक है, तुम भी बैठकर खाओ ना। क्या हुआ? क्या मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? कुछ नहीं, मेरी भूख इन दिनों कम है। वैसे आपको मुझे MTU कॉल करने की जरूरत नहीं है। भैया क्या करो? ठीक है भाई चू। चलो, मैं काम पर जाता हूँ। यहाँ का सामान तुम संभाल लो। भाई जी पापा के लिए। कियान तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं आखिर एक साधारण आदमी हूँ, रोज इस तरह के प्रलोभन कैसे सहन करूं? लेकिन फिर भी मुझे किसी भी हाल में नहीं देखना होगा कब उससे अच्छे से बात कर लूंगा। आया बन सकती हो, लेकिन मालकिन बनने की सोचना भी मत। श्रीमती जू, आप मुझसे वास्तव में क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति को बहकाओ। आप क्या कह रही हैं? अगर तुम्हारे इस चेहरे की वजह से नहीं, तो मैं कैसे तुम्हें 80,000 रुपए महीना देकर घर पर आया रखती।
लेकिन श्रीमती जू, यूं कियान, मुझे पता है तुम गांव से आई हो, लेकिन शहर में भी कोई आया को 80,000 रुपए महीना नहीं देता। मुझे लगता है तुम्हें आते समय ही पता होना चाहिए था कि तुम्हें क्या करना है। बस तुम्हें चूचन को सफलतापूर्वक बहकाना होगा और तस्वीरें व वीडियो बनाने होंगे। मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगी, तब तुम अपने पिता के हॉस्पिटल के बिल भर सकती हो। लेकिन कियान, इधर आओ। कियान, अपने पिता के बारे में सोचो। उन्होंने अकेले ही कितनी मुश्किल से तुम्हें पाला है। यह आसान नहीं था, है ना? आज रात मैं देर से आऊंगी तुम्हें और चूचन को अकेले में रहने का मौका दूंगी। ओह हाँ, फ्रिज में रखा दूध मैंने पहले ही दवा मिला दी है। बस तुम्हें चूचन को पीने के लिए मना लेना है। बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। यून कियान, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम यह नहीं करोगी तो कोई और करेगा, लेकिन तब तुम्हारे बीमार पिता का क्या होगा? श्रीमती जू, किसी और को मत ढूंढो, मैं करूंगी। कियान, तुम जरूर कर सकती हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्या तुम? चू भैया, माफ कीजिए। चू भैया, जू दीदी ने कहा आप काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मुझे हर रात आपके लिए दूध गर्म करके देना है। मैंने तुम्हारे बिस्तर के पास रख दिया है। छोड़ो भी, चूजिया मुझ पर इतना ध्यान नहीं देती। यह दूध तुमने ही बनाया है ना? नहीं, यह दूध सच में क्यूजी ने पहले ही बना रखा था। ठीक है, यहीं रख दो। क्या हुआ क्या? और कुछ बात है? मैं बस तुम्हारा दूध पीने का इंतजार कर रही थी, फिर तुम्हारा गिलास ले जाऊंगी। पर मैं अभी पीना नहीं चाहता। कियान, अपने पिता के बारे में सोचो। चू भैया, बस एक घूंट पी लो। क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि मैं यह दूध पी लूं? कहीं ऐसा तो नहीं इस दूध में कुछ गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं इस दूध में कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं खुद ले लूंगी। चू भैया, माफ करना कियान, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, तुम यह दूध पी लो। मैं भी कैसी बात बना रहा था। यू कियान, इतनी छोटी सी लड़की, वह दूध में कुछ मिलाएगी भी कैसे? अगर सच में मिलाया भी हो तो नुकसान उसी का होगा। ठीक है, मैं पीता हूं। हो गया ना? अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैठो। क्या आपने कहा कि दूध में कुछ है? फिर मैं देख रहा हूं, चुभिया को तो कुछ हुआ ही नहीं। चुभिया, तुम क्या कहना चाहते हो? कियान, अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? चुभिया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कियान, चुभैया जानता है तुम्हें चुभैया से लगाव है। चुभिया, और तुम्हें पता होना चाहिए मेरा परिवार है, इसलिए हम असंभव हैं। मैं चाहता हूं तुम अपनी जगह समझो। तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है। मैं चूजिए को 10 साल से जानता हूं।
बताओ कैसा है? चुप भाई, इंसान का दिल बदलता है। तुमने उसे बहुत अच्छा समझा है। मुझे तुम्हें बहकाने भेजा गया है, लेकिन यह तो तुम्हारी अच्छी पत्नी है। कियान कियान चुप भाई, ऐसा मत करो। कियान कियान छोड़ दो। कियान कियान तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? चुप भाई, कियान कियान जल्दी मत करो। मैं बताओ कल रात आखिर हुआ क्या था? चुप भाई, ऐसा मत करो। चुप भाई, तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, बस बेहोश हो गई थी। यू कियान, तुम अच्छे से सोच लो। यह काम अगर तुम नहीं करोगी तो और लोग करेंगे। चुप भाई, माफ करना। कियान कियान बताना, तुम मुझे परेशान कर रही हो। चुप भाई, तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ था? तो तुम कह रही हो कल रात हमने। कियान कियान तुम चिंता मत करो, अगर मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। मुझे पता है, लेकिन कियान कियान क्या तुम अभी बाहर जा सकती हो? मुझे अकेले शांत होने दो। ठीक है। कल रात आखिर हुआ क्या था? कल रात अच्छी नींद आई ना? क्यों की पत्नी, तुमने जो तस्वीरें लेनी थी ले ली? मैडम, चू साहब अच्छे इंसान हैं। आप यू कियान, अपना काम करो, बाकी की चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ, फोटो खींची गई है या नहीं? जूजिन अच्छा इंसान है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए, कौन तुम्हें पैसे दे सकता है? कौन तुम्हारे पिता को सर्जरी से सुरक्षित निकाल सकता है? तुमने मुझसे जो मांगा मैंने पूरा कर दिया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? शायद अभी नहीं। क्यों? कियान, शांत हो जाओ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, मुझे पता है तुम पहली बार ऐसा कर रही हो, इसलिए फोटो बहुत धुंधली है। ऐसी फोटो किसने क्या किया कुछ समझ नहीं आता, मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन मैं कियान, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं जूजिन को जानता हूं, उसे अभी शक नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे पास बहुत समय है। और भी, मैं तुम्हारे पिता का अस्पताल का खर्चा जमा कर दूंगा। जब तुम असली काम पूरा कर लोगी, मैं तुरंत उनकी सर्जरी करवा दूंगा, ठीक है? मैडम, मुझे उम्मीद है आप अपने वादे पर कायम रहेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल को फोन करके खर्चा जमा कर देता हूं। ठीक है, तुम नाश्ता बना दो, मुझे बाहर जाना है।
हेलो डियर। काम हो गया। अभी नहीं। युंकियान कियान बहुत घबरा गई थी। कल की फोटो बहुत धुंधली थी, किसी काम की नहीं थी। तुम्हें जल्दी करना होगा चूचेन। हालांकि वो तुम पर शक नहीं करता, लेकिन उसकी पोजीशन पर सावधानी कम नहीं होगी। ठीक है, मुझे पता है। अगर मैं यहाँ काम कर लूं, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अगर मैं यहाँ काम कर लूं, तुम मुझसे शादी करोगे ना? अच्छा, ऐसी बात है। यही उसका असली मकसद है। मैंने कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा, तो जरूर करूंगा। बाय। तुम किससे फोन पर बात कर रहे थे? मैं कुछ व्यापारिक कामों में व्यस्त हूं। जाओ काई। तुम कब मुझसे शादी करने वाले हो? मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर अब शादी नहीं की तो लोग बातें बनाएंगे, और मेरे घर वाले भी मुझे लगातार टोक रहे हैं। जान, चिंता मत करो। मैं हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं। जब ये समय बीत जाएगा, मुझे एक बड़ी रकम मिल जाएगी, और फिर मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। क्या शूजी पूरी रात वापस नहीं आए? मेम साहिबा ने कहा उन्हें कोई रिसर्च वर्क था, इसलिए वे पहले ही चली गईं। चू भाई, सुना है यह छोटे डिमसम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप भी चख कर देखिए। ठीक है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। श्रीमान चू, माफ कीजिए, लेकिन मेरे पिता के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं खुद ही कर लूंगा। चू भाई, आपके कपड़े मैं धो दूंगी। अरे नहीं कियान, कियान, यह कपड़े तुम्हें धोने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ शूजी आज बाहर गई हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। कल रात की बात एक गलतफहमी थी। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं, लेकिन यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। तुम चिंता मत करो। मेरा मतलब तुम्हें भगाने का नहीं है, बस तुम घर पर हो तो इस तरह कपड़े पहनना ठीक नहीं। तुम इस कार्ड से कुछ नए कपड़े खरीद सकती हो। चू भाई, मैं आपका मतलब समझती हूँ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कल रात की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। माफ कीजिए ज्ञान ज्ञान, मुझे पता है कि मेरी यह बात तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लेकिन तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूं, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इसे सुलझा लूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चू भाई, लगता है आप शूजी से बहुत प्यार करते हैं। चू भाई, लगता है आप शूजी से बहुत प्यार करते हैं। मैं और शूजी कॉलेज के दिनों से जानते हैं। कॉलेज के बाद मैंने व्यापार शुरू किया और वे आगे पढ़ाई करने लगीं। इन सालों में काम की वजह से हम अलग कमरों में सोते थे, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। चू भाई, ओ चू भाई, क्या तुम जानते हो वह औरत जिससे तुम इतना प्यार करते हो जानबूझकर मुझे तुम्हें लुभाने के लिए भेजा गया है। वह चाहती है कि तुम खाली हाथ घर छोड़ दो। ज्ञान ज्ञान, मुझे पता है कि तुम शूजी के साथ रिश्तेदार हो, इसलिए हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो बाहर वाले तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? अगर हम सच में साथ हो जाएं, तुम जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाओगे। चू भाई, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन पिता के लिए मुझे तुम्हारे साथ गलत करना पड़ रहा है। ज्ञान ज्ञान, तुम क्या कही हो? चू भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे घर पर रख लो। मुझे बस रोज तुम्हें देखना काफी है। ज्ञान ज्ञान, तुम अभी इतनी जवान हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चू भाई, मुझे एक फोन आया है। यू मिस, माफ कीजिए, लेकिन हम आपके पिता को रोक नहीं पाए।
आप कब आ सकती हैं पिछले अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए? अस्पताल का बिल? क्या यह पहले ही नहीं दिया जा चुका है? यू मिस, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर कोई बिल भर चुका होता तो आपके पिता डिस्चार्ज नहीं होते। मैं भी आपको ये फोन नहीं करता, है ना? क्या हुआ कियान? मैं कियान, घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। क्या हुआ है? मेरे पिता बीमार हैं, लेकिन मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। और वह अस्पताल से भाग गए हैं। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिता के पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह भाग गए। अब अस्पताल तुमसे बिल की मांग कर रहा है। हाँ, तुम जूही की रिश्तेदार नहीं हो, वह इतने पैसे भी नहीं दे सकती तुम्हारे लिए। अरे बस करो, पैसे से हल होने वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरी कंपनी में भी कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अंकल को जल्दी से अस्पताल वापस ले चलते हैं, चाहे अस्पताल का बिल हो या सर्जरी का खर्च, यह सब मैं और तुम्हारी जूही देख लेंगे। चू भाई, यह कैसे ठीक होगा? क्या बकवास कर रही हो? जान बचाना जरूरी है। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पिता को कुछ हो जाए, है ना? आगे बैठो। यहाँ एक ड्रेस है जो असल में तुम्हारी बहन के लिए खरीदी गई थी। तुम दोनों का साइज लगभग एक जैसा है, इसे पहन लो। यहाँ बदलो। अभी कोई नहीं है, जल्दी से बदल लो। चिंता मत करो, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें इस तरह के कपड़े पहने देखें, है ना? ठीक है। अरे वाह, ये क्या दिन दहाड़े कॉलोनी में ऐसा कर रहे हो? चू भैया, मैंने बदल लिया है। अच्छा, तो चलते हैं। तुम्हें फोटो भेज दी है, बिल्कुल धमाकेदार। लेकिन पहले ही बता दूं, पैसे ज्यादा लगेंगे। जान, तुम कहती थी कि चुचेन तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो कितने दिन हुए हैं और वो संभल नहीं पाया। ये दिन दहाड़े कार में ही कपड़े उतार दिए। चुचेन, तू बेईमान है। मुझसे प्यार करने की बातें करता था और अब इतनी आसानी से धोखा दे दिया। इसीलिए मैं कहती हूं, चीजें अपने हाथ में रखो, ताकि उसे खाली हाथ घर से निकाल दो, उस जैसे इंसान के लायक। ये जिंदगी नहीं है। पापा, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? डॉक्टर ने कहा तुम चुपके से हॉस्पिटल से भाग आए हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम इलाज करवाओगे या नहीं? नहीं करवाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो? कियान, बेटी, पापा को पता है तुम बहुत समझदार हो। हमारे घर की हालत तुम जानती हो। इन सालों में पापा ने तुम पर बोझ बनकर रहा है। पापा अब ऐसा नहीं चाहता। बेटी, ये बीमारी एक बिना तल का गड्ढा है। इसमें कितना पैसा डालोगे, सब बेकार जाएगा। तुम अब मेरी चिंता मत करो, मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दो। पापा, चाचा, आपके इलाज का पैसा मैं दूंगा। क्या बकवास? तुम जानते हो मुझे क्या बीमारी है? हाँ, हर साल कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, हॉस्पिटल में भर्ती होने में लाखों खर्च होते हैं। पूरी तरह ठीक होने के लिए ऑपरेशन करवाना हो तो कम से कम 10 लाख से ज्यादा लगेंगे, शायद 10 लाख से भी ज्यादा। ये छोटी रकम नहीं है। पैसा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। 10 लाख ही क्या,
चाहे करोड़ों ही क्यों न हो, कोई बात नहीं। तुम क्या करते हो? पापा, यह मेरे बॉस है। बॉस? बॉस तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यान क्यान, इन अमीर लोगों पर भरोसा मत करो। ये सबके सब दिल के बहुत खराब होते हैं। बिना काम के पैसा नहीं लेना चाहिए, इतना बड़ा फायदा लेने के बाद। वो कुछ भी करवा सकता है। चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। असल में मैं और क्यान क्यान डेटिंग कर रहे हैं। क्या? तो चाचा, आप भी मेरे बड़े हैं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। यह सही बात है। क्यान क्यान, क्या वो सच कह रहा है? पापा, चू भाई ने सच कहा है। यू क्यान क्यान, हम गरीब हैं लेकिन हौसला नहीं हारते। तुम कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मैं नहीं हूं। नहीं तो तुम दोनों मुझे साबित करो। चाचा, हम दोनों को कैसे साबित करना होगा ताकि आप हम पर विश्वास करें? आज रात तुम दोनों यही रुको, इस पुराने घर में सो जाओ। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे क्यान क्यान, चाचा, क्या आज रात हम यहां रुके तो कल आप अस्पताल जाएंगे, अच्छे से इलाज करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम आज रात यहीं रुकते हैं। वैसे भी क्यान क्यान को भी काफी समय से करने आया है ना? अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कमरा सजा देता हूं। चू भाई, माफ करना मेरे पापा वे। क्यान क्यान, जो भाई तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर हम ऐसा नहीं कहते तो तुम्हारे पापा मानने वाले नहीं थे। अस्पताल जाकर इलाज करवाते। ऐसा करो, ऑपरेशन हो जाने के बाद हम उन्हें समझा देंगे। शुक्रिया। कमरा तैयार है। पापा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे कपड़े सब बाहर क्यों निकाल दिए? ये कपड़े तुमने कब पहने थे? अलमारी में रखे रखे सड़ गए हैं, मैं इसे धोकर सुखा देता हूं। इतनी रात को तुम कहां सुखाओगे? तुम फिक्र मत करो। चू भाई, माफ कीजिए, आज रात मैं जमीन पर सोऊंगा। बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे हो? एक लड़की को जमीन पर कैसे सुलाओगे? मैं जमीन पर सो जाऊंगा। यह कैसे चलेगा? तुम तो मेरे वजह से यहाँ आए हो। अगर तुम्हें जमीन पर सोना पड़ा तो यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बस बहस मत करो, जल्दी आराम करो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश। हालांकि ये चू नाम का लड़का उम्र में क्यान क्यान से काफी बड़ा है, लेकिन इंसान अच्छा लगता है। अगर आज रात इन दोनों को साथ में कर दिया जाए। पापा, तुम, क्या हुआ? यह पापा, बूढ़ा हो गया हूं, काम का नहीं रहा। ठीक हो? तुम फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। हम खुद ही साफ कर लेंगे। तो फिर तुम्हारी मदद लेते हैं। जियाओजू, मैं तुम दोनों के लिए पानी लाता हूं। यह ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ कीजिए चू भाई। क्या बात कर रहे हो? माफ कीजिए, मेरा हाथ भी कांप रहा है। पापा, तुमने जानबूझकर किया है। मैं कोई बात नहीं अंकल, हम नए कपड़े पहन लेंगे। हाँ हाँ, मौसम ठंडा है, बीमार मत पड़ना। जल्दी नहा लो और कपड़े बदल लो। जल्दी जाओ। क्या हुआ? क्या? अभी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सारे कपड़े ले लिए। मैं घर पर ज्यादा कपड़े नहीं बदलता, कुछ ही सेट है, बारी बारी से पहन लेता हूँ।
लगता है तुम्हारे पापा हमें जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं। चू भाई, माफ कीजिए, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा ऐसा करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो मैं एक कंबल ओढ़ कर सो जाऊंगी। अगर कल तुम बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा? लेकिन छोड़ो, मेरी गाड़ी में कुछ नई शर्ट है, मैं लेकर आता हूँ, फिर गर्म पानी से नहाकर शर्ट बदल लेना। ठीक है। कियान कियान, ये जियाओचू कहाँ चला गया? पापा, वो पानी तुमने जानबूझकर फेंका था ना? अरे ये बेटी क्या बकवास कर रही है? मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ। पापा, तुम बस मुझे चू भैया के साथ जोड़ना चाहते हो ना? लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे बेवकूफ बेटी, पापा तो तेरे भले के लिए कर रहा है। वो जियाओचू तुमसे कुछ साल बड़ा है, लेकिन मैं देख सकता हूँ वो काफी भरोसेमंद लगता है। और सुनो, वो शहर का है, आजकल ऐसे अच्छे लड़के मिलते नहीं। और अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं होता तो मैं उसके पैसे से इलाज कैसे करवाता? पापा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। आज रात तुम्हें उसे हाँ में करना ही होगा, नहीं तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तुम श्रीमती जू, चूचेन तुम्हारे साथ है ना? श्रीमती जू, मैं कहीं तुम उसकी जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रही? श्रीमती जू, मैं नहीं। तो फिर बताओ, तुम लोग अभी कहाँ हो? मेरे घर पर। बस कुछ ही दिनों में चूचेन को अपने घर ले आई? श्रीमती जू, ठीक है, मैं नहीं जानना चाहती तुम लोग क्या कर रहे हो। बस मैंने जो काम दिया है उसे मत भूलना। कल मुझे तुम्हारी और चूचेन की तस्वीरें और वीडियो चाहिए, बेबी। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तस्वीरें और वीडियो। क्या हुआ? जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? चलो ठीक है, पूरी रात थक गए, नहा लो और खाना खाओ। चूचेन, ओ चूचेन, तुम्हें संभल कर रहना होगा। यूं क्या क्या भली जवान और खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें वो गलत काम नहीं करना चाहिए, और नहीं जूही के साथ गलत करना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारे गरीबी के दिनों में तुम्हारे साथ थी। रात को क्या खाने का मन है? मुझे पिछली बार वाला रेस्टोरेंट याद आ रहा है, वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुझे तो वहीं जाना है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। हे, बॉस, मैंने भाभी को देखा। देखा तो देखा, क्या तुमने उन्हें ग्रीट नहीं किया? पर मैंने भाभी को किसी और आदमी के साथ होटल से निकलते देखा। तुमने क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा, भाभी किसी दूसरे आदमी के साथ होटल में चेक इन कर रही थी। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। मैंने तस्वीरें भी ली है। बॉस क्या आप सुन रहे हैं? तस्वीरें मुझे भेजो। ठीक है। क्षुजिए, तुमने ऐसा किया। बॉस, क्या मैं अभी जाकर उन्हें रोकूं? नहीं, उन्हें तुम्हारे बारे में पता न चले। पता लगाओ वह आदमी कौन है। समझ गया। मैं अभी जियांग है शहर में नहीं हूं। मेरे वापस आने का इंतजार करो। क्षुजिए, तुमने मुझे बहुत निराश किया। तो युक्यांग भी तुम्हारी जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाने की चाल थी। क्योंकि तुम युक्यांग से मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। ठीक है,
मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। चू भैया, क्या तुम वापस आ गए? हाँ, चू भैया, मैं टॉवल लेना भूल गई, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? ठीक है, मैं लाता हूं। युकियांग हमेशा मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। क्या यह चूजिए और उस आदमी की साजिश हो सकती है? लो, चू भैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या यही नहीं चाहती थी तुम? चू भैया, तुम क्या कह रहे हो? तुमने और तुम्हारे पापा ने जो बातें की, मैंने सब सुनी है। इसके अलावा घर पर तुम हमेशा चुपके चुपके मुझे इशारे करती रही हो। चू भैया, पहले बाहर जाओ ना। तुम कहो तो मैं चला जाऊं? अंदर आने दो। तुम मुझे क्या समझते हो? माफ करो, पहले तुम बाहर जाओ, ठीक है? माफ करो, मैं तुमसे विनती करता हूं, पहले तुम बाहर जाओ, ठीक है? चूचेन, तुम कमीने हो। तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम नहाओ, मैं बाहर इंतजार करूंगा। यह तो गलत है। युंग, अगर यह सच में जूजी ने भेजा है, तो अभी मुझे मना नहीं करना चाहिए था। लेकिन कल रात तो हमने वैसे भी चू भाई, तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं, शायद तुम भी नहा लो। मना करके फिर हाँ करना, या फिर वह सच में मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती। नहीं, मुझे फिर से उसे टेस्ट करना होगा। चू भाई, तुम क्या कर रहे हो? यही तो तुम हमेशा से चाहती थी, है ना? हे भगवान, मैं क्या करूं? बस हो गया, कहीं चू भाई सच में मेरे पापा की बात को सच मान बैठा। उसकी नजरों में मुझे उसे बहुत पसंद करना चाहिए। अगर वह आगे मुझे अपने साथ सोने के लिए कहे, तो मैं क्या करूं? चू भाई, कुछ बात है? चू भाई, तुम क्या कर रहे हो? चू भाई, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। चू भाई, हमारा ऐसा करना गलत है। मेरे अनुमान के मुताबिक युंग को तो बहुत एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसने मुझे कई बार मना कर दिया है। शायद मैं गलत था। अगर वह सच में जूजी ने मुझे फंसाने के लिए भेजी है, तो कभी न कभी तो पकड़ी जाएगी। रात अभी लंबी है, मेरे पास अभी बहुत समय है। चलो, मजाक कर रहा था। आज रात हम दोनों जमीन पर नहीं सोएंगे। बिस्तर पर सो जाओ। आ, तुम्हें लगता है चू भाई तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा? मैं ऐसा नहीं सोचता, चू भाई। चलो, जल्दी सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। यह क्या होगा? कहीं चू भाई सच में चाहता है? अगर चू भाई मुझे गले लगाए, तो क्या मुझे छुड़ाना चाहिए? अरे चू भाई भी बहुत अच्छे हैं, बस हमारी जोड़ी किस्मत में नहीं है। चू भाई, चू भाई, माफ करना।
अजीब बात है, चू भाई कहाँ गए? लेकिन कल रात उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। कियान कियान, ये बच्ची कैसी है? सुबह देर तक सोने की आदत पड़ गई है। जियाओचू की तरह नहीं, जो सुबह उठकर पापा के लिए नाश्ता बनाता है। सुबह उठकर पापा के लिए नाश्ता बनाता है। पापा, आप चू भाई के साथ इतने अच्छे कब से हो गए? ये बेवकूफ लड़की क्या बकवास कर रही है? मैं अपने दामाद के साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा? तुम क्या कह रही हो? कियान कियान, जल्दी खा लो। खाने के बाद हम अंकल को अस्पताल छोड़ेंगे। मैं अस्पताल वालों से बात करके जल्दी ऑपरेशन का इंतजाम करवाऊंगा। पापा, आप मान गए? हाँ बिल्कुल, वरना जियाओचू की मेहनत बेकार जाएगी। और अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं पापा, आप थोड़ा चुप रहिए। चू भाई, कियान कियान, बस करो, जल्दी खाओ। खाने के बाद हम चलेंगे। चू भाई, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती? आप चिंता न करें, ये पैसा मैं चाहे मेहनत मजदूरी करके लेकिन जरूर लौटाऊंगी। बेवकूफ लड़की, क्या बकवास कर रही है? मैं तुम्हारा चू भाई हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। और फिर जूजी तुम्हारी रिश्तेदार है ना, वो जानती है। तो भी मेरा साथ देंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। हम अभी नहीं जा रहे। अभी तो वक्त है, जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था खाने के बाद तुम्हें कपड़े खरीदने ले जाऊं। तुम बड़ी हो गई हो, हर वक्त यूनिफॉर्म पहनकर घूमती हो। ये कैसी बात है? बस जूजी ही ऐसा सोच सकती है। चू भाई, चलो जल्दी निकलते हैं। छोटी बहन को लेकर खुलेआम घूम रहा है। नमस्ते, क्या आप कपड़े देखना चाहेंगे? इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े चुन दो। जी श्रीमान, मैडम, आप यहाँ आइए। मैडम, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पति एकदम सफल व्यक्ति लगते हैं, फिर भी आपके साथ खुद कपड़े चुनने आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं। हम पति पत्नी नहीं हैं। इससे यह ड्रेस ट्राई करवाओ। चू भाई, यह बहुत महंगा है। ट्राई कर लो, शायद सूट कर जाए। ठीक है, फिर चलो। मैडम, आप यहाँ आइए। बस यही कपड़े और पापा के हॉस्पिटल के बिल। चू भाई, अगर पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर भी काम करूं तो भी यह पैसे नहीं चुका पाऊंगी। चू भाई, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे सामने बदलो। क्या कहा आपने? क्या मन नहीं है? नहीं, अभी बदलती हूँ। बेवकूफ, मजाक कर रहा था। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, तुम बदलो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। रुको, चू भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? आपकी पत्नी के बारे में। शादी के बाद धोखे की बात।
क्यान, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम जूजी की दूर की रिश्तेदार हो। तुम उसे दीदी कहती हो, अब मेरे सामने उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। तुम्हें लगता है यह ठीक है? नहीं चू भाई, जूजी मेरी दीदी नहीं है। मैं उसे पहले से नहीं जानती। उसने मुझे आपके घर नौकरानी बनने को कहा ताकि मैं आपको लुभा सकूं। चू भाई, कृपया मुझ पर विश्वास करें। आखिर बात क्या है? यह बात कुछ दिन पहले की है। शायद यहीं। बस नहीं पता क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी। नमस्ते, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। अंदर आओ। बताओ, तुम्हारे पास क्या कौशल है? मैं बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं गा भी सकती हूँ। मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। और तुम्हारे पास क्या कौशल है? मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, सफाई कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ, यह गांव की लड़की, क्या तुम सच में सोचती हो कि दुनिया में इतनी अच्छी चीज होती है? यानी 80,000 रुपए में नौकरानी रखना? तुम सोचती हो सच में तुम्हें कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए रखा जाएगा? तुम्हारा नाम क्या है? यू क्यान। नहा लो। मैं कह रही हूँ, नहाने जाओ। बाथरूम में। मैंने इंपोर्टेड शॉवर जेल खरीदा है। थोड़ी देर पानी में बैठना। तुम लोग यहाँ इंतजार करो। मेरे साथ चलो। क्यान है ना? तुम नहाने के बाद यह पहन लेना। श्रीमती शू, यह कपड़ा बहुत छोटा है। तुम मेरे यहाँ नौकरी के लिए आई हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? क्रू जी, मैंने तुमसे कोई अजीब मांग नहीं की। बस मेरे ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े पहनो, है ना? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम यहाँ आई हो तो पैसों की जरूरत है। तुमने देखा होगा बाहर वाले लोग तुमसे कहीं बेहतर हैं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो शायद मुझे उन्हें चुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहन लूंगी। मैडम, मैं तैयार हूं। बिल्कुल परफेक्ट। सच में कपड़े ही इंसान की शोभा बढ़ाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी गांव की लड़की नहा धोकर इतनी सुंदर लग सकती है। अगर मैं आदमी होती तो खुद को रोक नहीं पाती। चलो, मैंने यूकियांग को रखने का फैसला कर लिया है। तुम लोग वापस जा सकते हो। जी, कह रहे थे कि कोई खूबसूरत नौकरानी रखेंगे। यह तो गांव की लड़की रख ली। हाँ, क्या कोई सेंस ऑफ स्टाइल भी नहीं है? चलो बहनों, इतनी देर से व्यर्थ समय बर्बाद किया। मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, 80,000 रुपए महीना। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगी तो बोनस भी मिलेगा। बोनस? कैसा बोनस? कियान, तुम पैसों की बहुत जरूरत है। मैडम, सच कहूँ तो मेरे पिता बीमार हैं और अस्पताल में हैं। अब मुझे ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी स्थिति समझ गई। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव मैडम। तो तुम कह रही हो, उस दिन मैंने पहली बार घर पर तुम्हें देखा। तुमने शिवजी के कपड़े पहने हुए थे। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। उस दिन मैंने थोड़ी शराब पी ली थी। अगर सामान्य दिन होता
मैं तुम्हें अचानक गले नहीं लगाता, यह सब शिवजी ने पहले से ही तैयार कर रखा था। इसलिए शिवजी ने तुम्हें जो काम दिया था वह घर पर मुझे रोक कर रखना था, ताकि मेरे पास समय न हो यह पता लगाने का कि वह उस नौजवान के साथ बाहर जा रही है ना? नहीं, शिवजी, ओ शिवजी, तुमने वाकई बहुत मेहनत की। शुरुआत में उसने मुझे तुम्हारे घर नौकरानी बनने के लिए भेजा। जब मैंने वे खास बहुत ही खुले कपड़े पहने, मुझे लगा कि वह मुझसे तुम्हें लुभाने के लिए कह रही है, लेकिन इतनी ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी, मैं बस उसकी बात मानती रही। जब तक कि एक दिन मैंने गलती से उसका फोन कॉल सुन नहीं लिया, तब मुझे पता चला। क्या पता चला? यह सब चू भैया के खिलाफ एक साजिश थी। कैसी साजिश? वह और वह लड़का मिलकर तुम्हें फंसाना चाहते थे, शादी के बाहर संबंध बनाने का सबूत देकर तुम्हें बिना कुछ लिए घर से निकाल देना और बदनाम कर देना। कियान, तुमने अभी क्या कहा? एक बार फिर कहो। तुम्हारी पत्नी चाहती है कि तुम बिना कुछ लिए घर से निकल जाओ और बदनाम हो जाओ, ताकि वह तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प सके। क्या आवाज थी? लगता है ड्रेसिंग रूम से आ रही है, देखने चले? अरे नहीं, जाओ। वे दोनों मेहमान अभी अंदर गए हैं। शायद अभी दोनों मस्ती कर रहे हैं। क्या बात है, बिना कुछ लिए घर से निकाल देना। शिवजी, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। जब तुम इतना खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। माफ करना चू भैया, उस समय मेरे पिता का ऑपरेशन था, केवल वही मेरी मदद करने को तैयार थी। इस मामले को मैं बाद में संभालूंगा, लेकिन तुम्हारे बारे में तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? मैंने मेम साहिबा की इन सब बातों में मदद इसलिए की क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि काम पूरा होने पर वे मेरे पिता का ऑपरेशन का खर्च उठाएंगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर जो भाई आप नहीं होते तो मेरे पिता कभी भी अस्पताल वापस नहीं जा पाते और न ही विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन हो पाता। जो भाई, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और आपने मेरे पिता की जान भी बचाई। मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती, और साथ ही मैंने जूजी के लिए भी बहुत सारी गलत बातें की हैं। मैंने हम दोनों की बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं। माफ कीजिए चू भाई। पता है वह आदमी कौन है? फोन पर सुनने के आधार पर वह उसका कोई सहकर्मी लगता है। सहकर्मी? जूजी? हाँ जूजी। पता नहीं यह हरा टोपी तुमने मुझे कब से पहनाई हुई है, लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझसे अलग होना चाहती थी मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने इतने घिनौने तरीके से मुझे खाली हाथ घर से निकालने की कोशिश की। यह मामला इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। बोलो। बॉस, पता चल गया है, उस आदमी का नाम झाओ काई है। वो शी मिस जू की सहकर्मी है। आज सुबह मेरे आदमियों ने उन्हें साथ में देखा, हंसते खेलते स्कूल के अंदर जाते हुए। ठीक है, मैं समझ गया। एक और बात, उस दिन वह दूध का गिलास निश्चित रूप से कुछ मिला हुआ था, इसलिए उस रात क्या हम वास्तव में वह दूध वास्तव में उसने फ्रिज में पहले से रखा हुआ था। उसने मुझे हिदायत दी थी कि आपको वह जरूर पिलाऊं। उसकी योजना थी कि काम पूरा होने के बाद मुझे चले जाना था, लेकिन क्या? लेकिन शायद उसे अनुभव नहीं था, उसने ज्यादा मात्रा में डाल दिया। आपने मुझे गिरा दिया और फिर बेहोश हो गए। मैंने दिखावा करने के लिए कि कुछ हुआ है, अपने बालों को जानबूझकर बिखरा दिया। इसीलिए तो घर पर तुम इतनी हिचकिचा रही थी। मैं सोच रहा था कि हम वैसा कर चुके हैं, फिर भी तुम इतनी शर्मा रही हो। अब तो सब कुछ समझ में आ गया। चू भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता पर गुस्सा न निकालें। मैं अपने कर्मों का फल भुगतने को तैयार हूँ। अरे बस, तुम तो बस एक औजार हो, हर गलती का जिम्मेदार कोई और है। मैं तुमसे, एक छोटी सी लड़की से झगड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारे बिना यू कियान कोई और ली कियान आ जाएगी, तब मेरे लिए और मुश्किल होगी। चू भाई, तुम्हारा मतलब है? अब बस मेरे हिसाब से चलो। ठीक है चू भाई। कपड़े बदलो, हम चलते हैं। सर, मिस का यह ड्रेस कैसा लग रहा है? बढ़िया है, सब पैक कर दो। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। सर, धीरे चलना। अरे बाप रे, यह आदमी इतना बूढ़ा दिखता है, इतना ताकतवर निकला। अभी तो ये दोनों ड्राइंग रूम में 1 घंटे से ज्यादा रहे।
चू भाई, हम यहाँ कई चक्कर लगा चुके हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं? तुम अपने पीछे देखो। शांत रहो, किसी को पता न चले। चू भाई, वह कौन है? अगर मैं गलत नहीं हूं, वह चूजिए द्वारा भेजा गया आदमी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि MRX2 तैयारी करने के लिए। तो चू भाई, अगर आप जानते थे कि कोई हमें फोटो खींच रहा है, तो आपने उसे जानबूझकर क्यों खींचने दिया? क्या तुमने सुना है? सांप को बाहर निकालो। अब चूजिए। और उसका वह आदमी हमारी कई साथ वाली तस्वीरें ले चुका होगा। उनके स्वभाव के हिसाब से ज्यादा देर नहीं लगेगी, वे हमला करेंगे। तो फिर चू भाई, आप खाली हाथ नहीं रह जाओगे। चू भाई, आप उनकी चाल को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जान, ये चुचेन इस युकियान ज्ञान के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। इन बड़े छोटे बैगों को देखो, काफी पैसा लगा होगा। ये सब तो तुम्हारा पैसा है। चुचेन, मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगा। जल्दी मत करो जान, ये सबूत मिलने के बाद हम उसे खाली हाथ छोड़ देंगे और बदनाम कर देंगे। वह दिन, वह युकियान कियान बस हमारा मोहरा है। जब चुचेन खाली हाथ हो जाएगा, मैं उससे वह सब वापस ले लूंगी जो मेरा है। ये चुचेन कितना शौकीन है ट्राइंग रूम। सुना है वहां काफी देर रुका था। सच में नहीं सोचा था वह बेकार आदमी मेरे साथ ईमानदार और सीधा। बाहर इतना मस्ती कर रहे हो। क्या दिल बहल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं और वह बेकार चुचेन बस साथ रह रहे हैं। तुम्हारे साथ मुझे ही उत्तेजना महसूस होती है। अब सबूत भी लगभग जमा हो गए हैं, फिर उसे खाली हाथ बाहर निकाल देंगे। वकील तुमने तैयार कर लिया है? हाँ, लेकिन हमें सीधे पकड़ना होगा, तभी ज्यादा प्रभावी होगा। कोई बात नहीं, मैं युकियान कियान को भेजता हूँ। ये युकियान कियान भरोसेमंद है ना? चिंता मत करो, वह बेवकूफ लड़की है, आसानी से बहक जाती है। सुना है उसके पिता को ऑपरेशन के लिए लाखों चाहिए। तुम सच में पैसे देने वाले हो? उसके पिता की बीमारी बस एक झूठ है। जब चुचेन खाली हाथ निकल जाएगा, वह युकियान कियान, उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। तुम सच में मेरी जान हो, बहुत क्रूर हो। इस दुनिया में मुझे बेवकूफ बनाने वाला बेवकूफ ही पैसे देगा। मैंने उसे बेवकूफ बनाया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें उजागर कर देगी? जब तक वह समझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वह मुझे उजागर करने की हिम्मत करे, दूसरों की नजरों में वह बस एक तीसरी औरत होगी। उसकी उम्र की लड़की क्या शर्मिंदगी नहीं महसूस करेगी? तुम सच में कमाल हो जान। चू भाई, यह तुम्हारा ऑफिस है, बहुत बड़ा है। जल्दी से समझ लो। चू भाई, तुम क्या कह रहे हो? बॉस, सब कैद हो गया। वे दोनों कार पार्क में ले गए और सीधे आगे बढ़ गए। उस बेकार चुचेन के साथ बस साथ रह रहे हैं। साथ रहकर तुम्हारी बहुत बड़ी कुर्बानी है चूजिए। चू भाई, पूछो कि वह क्या चाहती है। पूछो कि वह क्या करना चाहती है। कियान कियान, क्या अभी तुम बात कर सकती हो? श्रीमती जू, अभी मैं बात कर सकती हूँ, आप बोलिए। आज रात तुम कोई तरीका निकालो।
और चूचन के साथ होटल के कमरे में जाओ। श्रीमती जू, आप यह चिंता मत करो, यह आखिरी बार है। इस बार का काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे पापा का ऑपरेशन करवा दूंगी। श्रीमती जू, मैं चू भाई को होटल ले जाऊंगी और फिर मैं कहती हूँ ये लड़की क्या दिमाग खराब हो गया है? होटल के कमरे में? बेशक होटल के कमरे में जाने का मतलब समझती हो, लेकिन चिंता मत करो, वह बेकार आदमी तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक समय पर मैं लोगों के साथ आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। श्रीमती जू, आप तो सच में कुछ भी बोल देती हैं। फिर भी आपको शुभकामनाएं। ठीक है श्रीमती जू, मैं समझ गई। कहते हैं 100 साल की तपस्या से एक ही नाव में सफर मिलता है, 1000 साल की तपस्या से एक ही बिस्तर पर सोना। इन सालों में मेरे बिस्तर पर एक सांप जैसी बीमारी औरत सो गई। चू भाई, अब हम आगे क्या करें? क्या वह नहीं चाहती कि हम होटल के कमरे में जाए? तो हम उसे दिखा देंगे। क्यान क्यान, वह लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं, गलत संबंध बनाते हुए। तुम अभी मुझसे इतनी दूर बैठी हो, क्या तुम चाहती हो कि लोग आकर पूछें कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? लेकिन चू भाई, अभिनय अभिनय समझ रही हो ना? लिन सहायक, तुम बताओ, हम कैसे दिखाए कि गलत संबंध बना रहे हैं? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? यह तो बेवकूफी की बात है। चू साहब, मैं अनुभवहीन हूं। देखकर नहीं लगता। बाहर निकलो। क्या शूजी ने बताया कि वह कब आ रही है? नहीं, लेकिन मैंने उसे रूम नंबर भेज दिया है। ठीक है, ऐसा करो, तुम बाथरूम में जाकर बाथरोब पहनो, मैं यहां बदलूंगा। ठीक है। कुछ और चाहिए? अरे हाँ, अब ठीक है। अच्छा लग रहा है? ज्ञान ज्ञान, जल्दी से कपड़े पहन लो। मजाक कर रहा हूँ। चू भाई उम्र में बड़े हैं, दिल कमजोर है, हमारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चू भाई बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं। पत्नी, तुम यहां कैसे आ गई? बहुत अच्छे चूचेन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। खरगोश भी अपने घर के पास की घास नहीं खाता। तुमने हमारी नौकरानी तक को नहीं छोड़ा। पत्नी, मेरी बात सुनो। तुम मुझे छोड़ दो। गलतफहमी है। तुम मुझे बताओ कि यह गलतफहमी है। शिव मैडम, मैं तुम छोटी प्यारी चुप रहो। मैंने देखा तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए तुम्हें हमारे घर नौकरानी बनाया। क्या हुआ? तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? ज्ञान ज्ञान, तुम ठीक हो? चू भाई, मैं ठीक हूँ। चू भाई तक कहने लगी। तुम दोनों के रिश्ते सच में बहुत करीबी हैं। क्या हुआ? क्या मैं आकर तुम्हारी मुलाकात में खलल डाल रही हूँ? पत्नी, मैं और ज्ञान ज्ञान सच में वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। चूचेन, सबूत सामने है, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैं सच में अंधी थी जो तुम जैसे इंसान के साथ इतने साल रही। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे साथ बच्चे नहीं पैदा किए, नहीं तो मुझे सच में बहुत पछतावा होता। शू जी, पहले गुस्सा शांत करो। श्री चू, तुमने ये भी बहुत कर दिया। तुम कौन हो? मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? मैं शू जी का सहकर्मी हूं, झाओ काई कहलाता हूं। आज शू जी के साथ ओवरटाइम कर रहा था। अचानक एक छात्र ने फोन किया कि तुम्हें एक अजनबी लड़की के साथ होटल में जाते देखा। मैंने तुम्हारे लिए समझाया भी था, लेकिन तुम श्री चू, आपने ये भी बहुत कर दिया। श्री चू, आपको शूजी से माफी मांग लेनी चाहिए। माफी? माफी मांगने जैसा क्या है? झाओ काई, तुम्हें ऐसे
बेईमान आदमी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। चूचेन, मैं तुम्हें बता दूं, आते वक्त मैंने पुलिस को बुला लिया है। यह मामला इतना आसान नहीं होगा। शूजी, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? चुचेन, तुमने पहले मेरे साथ गलत किया है, तो मुझे मत कोसो अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं। मैंने लिन असिस्टेंट से संपर्क किया है और तुम्हारे नाम के शेयर्स सब मेरे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। तुम्हें लगता है लिन भी तुम्हारी मदद करेगा? चुचेन, तुम बहुत भोले हो। तुमने शादी के दौरान धोखा दिया। मैं पूरी तरह से मांग कर सकती हूँ कि तुम खाली हाथ घर छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम सब कुछ खो दोगे, क्या लिन भी अभी भी तुम्हारे लिए मर मिटेगा? अच्छा पक्षी अच्छे पेड़ का चुनाव करता है। तुमने जो समूह के चेयरमैन के रूप में इतने साल बिताए हैं, क्या तुम इस साधारण सी बात को नहीं समझते? शूजिए, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। क्षु जी, हम आ गए हैं। वैंग टीम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं सार्वजनिक रूप से शिकायत करना चाहती हूँ। मेरे पति चुचेन और इस छोटी सी प्रिय होटल में अनुचित संबंध बना रहे थे। शूजिए, तुम। वैंग टीम, देखो, चुचेन ने न केवल शादी के दौरान धोखा दिया, उसने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। चू साहब, कृपया सहयोग करें। क्या हुआ है, हम स्टेशन पर चलकर बात करेंगे। कृपया। चुचेन, तुम्हारी पत्नी मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। तुम मौत को बढ़ावा दे रहे हो। चू साहब, कृपया संयम बरतें। कृपया। आखिरकार सफल हो गए। जान, अब हमें जल्द से जल्द चुचेन के समूह के शेयर्स को नकद करना होगा। चिंता मत करो, यह मामला मैं कलचू समूह जाऊंगी और लिनबी से खुद करवाऊंगी। शू बीवी, तुमने मुझे चुचेन को लुभाने के लिए कहा था, मैंने कर दिखाया। अब वह गिरफ्तार भी हो चुका है। तुम्हें उसके नाम के सारे शेयर्स मिल गए हैं। तुमने मुझसे जो वादा किया था। मैंने तुमसे क्या वादा किया था? तुमने पहले कहा था, अगर मैं तुम्हारी मदद से चुचेन को लुभाऊं, तो तुम मेरे पिता की मदद करोगी। सर्जरी की फीस। युन कियान, तुम बहुत भोली हो। हाँ, मैंने तुम्हें चुचेन को लुभाने के लिए कहा था, लेकिन मैं जो कहता हूँ तुम वही मान लेती हो। यह बहुत हास्यास्पद है। श्रीमती जू, क्या तुम अपना वादा तोड़ रही हो? हाँ, तुम्हारे पिता का जीना या मरना मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं उनके इलाज के लिए पैसे नहीं दूंगी। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं यह सब उजागर कर दूंगी? युन कियान, तुम बस एक गांव की बदसूरत बत्तख हो। मुझसे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूसरों की नजरों में तुम बस किसी के पति को बहकाने वाली तीसरी औरत हो। यह बात सामने आई तो तुम्हें लगता है कोई विश्वास करेगा? तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? बस करो, मुझे यह सब बकवास मत सुनाओ। युन कियान, अगर तुम समझदार हो तो मैं कुछ हजार रुपए तुम्हें दे सकती हूँ, तुम्हारी मेहनत का इनाम के तौर पर। आखिरकार तुम्हारे बिना चुचेन को खाली हाथ छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम समझदार नहीं हो। श्रीमती जू, तुम्हें पछतावा होगा। तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? वह एक गांव की लड़की है, कुछ खास नहीं कर पाएगी। हाँ, सही कहा। जू जी, तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? चू साहब, ये नाटक कैसा लगा? कप्तान वांग को अभिनय का बहुत शौक है। चू साहब, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जूजी और वह जाओ काई, ये दोनों। चू साहब, आप इनका क्या करेंगे? चू साहब, आपके कपड़े। चारा फेंक दिया गया है। अब देखते हैं वे कितना खाते हैं। भाभी, आप आ गई। अब से भाभी नहीं, जू साहब कहो। जी, जू साहब। सब तैयार है? वे आपके शेयरों में
बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। सभी लोग, मुझे लगता है आप सभी ने सुन लिया होगा। आपके चू साहब ने शादी के बाहर धोखा दिया है, इसलिए उनके पास के सारे शेयर अब मेरे पास आ गए हैं। लेकिन मैं एक औरत हूं, इन शेयरों को संभालना मेरे बस की बात नहीं। तो शू साहब, आप बहुत विनम्र हैं। जब आपको लगता है कि आपके हाथ में जो शेयर है वे एक गर्म आलू की तरह है, तो उन्हें हमें सौंप दीजिए। तो फिर आप सभी पर यह जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब मामले मैं इतनी समझ नहीं रखती। मैं पूरी तरह से लिन सहाय को इनकी जिम्मेदारी दूंगी। शू साहब, आप निश्चिंत रहें। तो सभी लोग, मैं अब चलती हूँ। ये शू जी भी कितनी घमंडी हो गई है। सच में लगता है कि उसके हाथ में चू ग्रुप के शेयर है। अगर चू साहब ने नहीं बुलाया होता तो मैं यहां आता भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि चू साहब अभी कहां है? कियान कियान, सीधे बैठो। चू भाई, मैं आपसे एक गंभीर बात पूछना चाहता था। बोलो। आज लिन सहायक ने कहा था कि शिव जी चू ग्रुप में शेयर बेचने चली गई हैं। लेकिन आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप परेशान हैं। वह बेच नहीं पाएगी तो मैं परेशान क्यों हूं? बेच नहीं पाएगी, इसका क्या मतलब है? जब मैं शिवजी के साथ था तो मैंने उसे अधिक सुरक्षा देने के लिए हमने एक समझौता किया था कि अगर मैंने धोखा दिया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मेरी संपत्ति और शेयर उसके नाम हो जाएंगे। तो लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया, है ना? आप तो गवाह हैं। तो आप जानते हैं कि भले ही मैंने दवा मिला दूध पी लिया हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए शिवजी बहुत चालाक हैं। वह आपको पैसे नहीं दे रही है, शायद इसलिए क्योंकि उसे शक है कि हम साथ हैं। लेकिन कहते हैं ना, अति चालाकी भी नुकसानदायक होती है। उसे लगता है कि उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था, इसलिए वह बेकर के मुझ पर धोखे का आरोप लगा रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कप्तान वांग कल रात आपको अस्पताल ले गए थे जांच के लिए, है ना? आपके शरीर पर मेरा कोई निशान नहीं मिला। मैं कहता था कि शिव जी जो ग्रुप में शेयर बेचने गई हैं, और आप मुझे यहां बैठा रहे हैं। लेकिन हम यहां क्यों बैठे हैं? मजा देखने का इंतजार करो। चूजिए और झाओकई का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ। चूजिए और झाओकई का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। बताओ, अगर किसी की साजिश कामयाब हो जाए तो क्या जश्न मनाना चाहिए? जश्न मनाने होटल आते हैं। ये तो वही होटल लगता है जहां हम कल रुके थे। हाँ, चूजिए को रोमांच पसंद है, इसलिए अगर कहीं रुकना हो तो वह यहीं आएगी। चु भाई, तुमने सही अंदाजा लगाया। चु भाई, क्या हम अभी उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे? जल्दी मत करो। अगर हम अभी उन्हें पकड़ने जाए तो वे 1000 बहाने बना लेंगे कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ। थोड़ा और इंतजार करो। जब फूल पक जाएंगे तो फल तोड़ लेना। चु भाई, हम यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक इंतजार करना है? लगभग हो गया। लिंबी, लोगों को लेकर ऊपर जाओ। चु भाई, किसको ऊपर भेजना है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो पैसा तुम्हारे खाते में आ गया? बिल्कुल, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ जश्न मनाने आया हूँ। लेकिन आज तुम इतनी जल्दी कैसे हो गए? मैंने पिछले 2 दिन कुछ किया था ना। ये क्या हो रहा है? मैं देख कर आता हूं। क्या हुआ? हमने तो स्टाफ को नहीं बुलाया था। तुम उन्हें वापस भेज दो। आ गए। कौन है?
लीली, तुम यहां कैसे? तुम कौन हो? हमारे कमरे में क्या कर रही हो? यही तो तुम मुझसे कह रहे थे कि बहुत जरूरी काम है। नहीं लीली, छाओ कई, ये कौन है? ये मैं छाओ कई की मंगेतर हूँ। तुम कौन हो? क्या कहा? छाओ कई तुम्हारी मंगेतर है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शूजिए, मेरी बात सुनो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लीली, चलो पहले घर चलते हैं, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझा दूंगा। नीच, बेशर्म। लीली, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूं? वह तो मैंने ही बताया था। चूचेन, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब कानूनी टीम ने जांच की तो पता चला कि मैं निर्दोष हूं। तो मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन तुम एक के साथ होते हुए दूसरे के बारे में सोचते हो। वह लड़की प्रेग्नेंट है और तुम बाहर दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो। बेटी, आजकल के लोग, सच में कोई नैतिकता नहीं बची। चूचेन, तुम चुप रहो। लीली, लीली, मेरी बात सुनो। ये वैसा नहीं है। मैं इस बूढ़ी औरत के साथ सिर्फ उसके पति के पैसे के लिए था। लीली, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। छाओ काई, तुम क्या कह रहे हो? मैं इस औरत के साथ सिर्फ उसके पति के पैसे के लिए था। छाओ काई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जैसी बूढ़ी औरत से प्यार कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे पति के पैसे लेने के लिए तुम्हें फंसा रहा था, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं और फिर हमारी लीली को बेहतर जीवन दे सकूं। लीली, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। छाओ काई, तुम एक नीच और बेशर्म इंसान हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यहां और शरारत की तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। छाओ काई, तुम बदमाश हो। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करती थी। मैंने अपने माता पिता से भी कहा था कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम हमारे भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हो। लीली, मैं सिर्फ हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा था। बस हो गया, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तुमने जो किया है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे सारे काम कानूनी टीम को बता दूंगी। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लीली, लीली, मुझे माफ कर दो लीली। मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने हमारे भविष्य के लिए किया था। जूजी, देखो, यह है वह आदमी जिसे तुम बाहर ढूंढ रही थी। यह है वह आदमी जिसे तुम बाहर ढूंढ रही थी। तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो। जिस आदमी को मैं पसंद करती हूं, चाहे वह कितना भी बुरा हो, मुझे उससे प्यार है। बस रोना बंद करो। जूजी, तुम आखिर चाहती क्या हो? जूजी, तुम्हें लगता है तुम उस पैसे को हिला सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? ट्रांसफर करके देख लो। यह असंभव है। तुमने क्या किया है? जो पैसा मैंने तुम्हें ट्रांसफर किया था वह सिर्फ कंपनी के खाते का पैसा था। नहीं, वह मेरे शेयर खरीदने का पैसा था। शेयर? तुम्हारे पास कौन से शेयर हैं? हमने पहले एक एसेट एग्रीमेंट साइन किया था। अगर तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, तुम्हारे नाम के सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? यह असंभव है। तुम यूं कियान के साथ थी। कम से कम कई बार तुमने शादी के दौरान धोखा नहीं दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं मिस्टर चू के लिए गवाही दे सकता हूं। कैप्टन वांग, तुम यहाँ कैसे? मिजू, तुम्हारा शादी के दौरान धोखा देना मेरा मामला नहीं है, लेकिन तुम पर दूसरों की संपत्ति हड़पने का आरोप है। तो मेरे साथ चलो। मैंने नहीं किया कैप्टन वांग। तुम सिर्फ चू चेन की बात मत सुनो। मिस जू, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? तुमने पहले मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, चू चेन को लुभाऊं, तो तुम मेरे पापा का ऑपरेशन का खर्च उठाओगी। हाँ, यूं कियान। तुम सच में भोली हो। हाँ, मैंने तुमसे चू चेन को लुभाने को कहा था, लेकिन मैं जो कहूं तुम वही मान लेती हो। यह बहुत हास्यास्पद है। तुमने रिकॉर्डिंग की है। उस रात मैंने तुमसे क्या कहा था याद है? मैंने कहा था तुम्हें जरूर पछतावा होगा। छोटे प्यारे, तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत?
मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। रुको। अगर चू भाई नहीं होते तो शायद मेरे पापा की मौत हो जाती। मैं पहले तुम्हारे लिए वो गलत काम करके पहले से पछता रहा हूँ, फिर चू भाई के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। वांग कप्तान, सुश्री हुली ने अभी जो कहा तुम लोगों ने सुन लिया ना? इन दोनों को ले जाओ। नहीं चूचेन, हमने इतने साल शादी की है, तुम इतना भी नहीं सोचोगे? हाँ, इतने साल के पति पत्नी। लेकिन तुमने क्यांग क्यांग को मुझे बहकाने भेजा। मेरे दूध में दवा डाली, बाहर के मर्द के साथ मिलकर मेरी संपत्ति हड़पनी चाहती थी। जूजी, कर्मों का फल मिलता है। तुमने खुद अपना रास्ता खत्म किया। मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन तुमने कदर नहीं की। पति जी, मैंने गलती की। बस करो, मुझे यह संबोधन मत कहो, सुनकर घिन आती है। चिंता मत करो, जैसे ही तुम जेल पहुंचोगी मैं तुरंत लिन असिस्टेंट को तलाक के कागजात पाऊंगा। मैं तलाक नहीं लूंगी। तुम मेरे साथ सिर्फ समय काट रही थी, उसके साथ तुम्हें मजा आता था ना? ये बातें तुमने कही थी। मैं दोहरा रहा हूं और मुझे उल्टी आ रही है। कप्तान वांग, कृपया। ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। सुश्री हुली, हालांकि मैं भी पीड़ित हूं, लेकिन मानवता के नाते मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं। पेट के बच्चे का फैसला तुम खुद करो। जरूरत नहीं चू साहब। शुक्रिया, यह सब बताने के लिए धन्यवाद। चू भाई, क्या हुआ? पहले आपके साथ जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब जूजी और झाओ काई का मामला खत्म हो गया है। मैं अभी कानून विभाग जाकर अपने कामों का बयान दूंगा। आप चिंता न करें, मैं जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। तुम क्या कह रहे हो? चू भाई, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें दिमाग तो ठीक है? मैंने तुम्हारे पिता का इलाज करवाया, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए। अब तुम बिना कुछ सोचे जेल चले जाओगे? ये लाखों का मामला है। तुम्हें लगता है मेरे पैसे हवा से आते हैं? मुझे पता चल गया। क्या पता चला? चू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। यूं क्या न क्या, तुम्हारी नजरों में मैं बस एक बूढ़ा कामुक हूं, है ना? लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा ये 10 लाख कैसे चुकाऊंगा। ऑफिस में तुमसे कही बात याद है? चू भाई, यही तुम्हारा ऑफिस है। कितना बड़ा है? जल्दी से सब समझ लो। ये तुम हो ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी नौकरानी सिंघुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी की टॉपर निकलेगी। मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पिता अस्पताल में भर्ती हो गए। तुम्हें तुरंत हाई सैलरी वाली नौकरी नहीं मिली, इसलिए तुम जूजी के पास गई, है ना? हाँ चू भाई। ठीक है, ये मामला अब खत्म। लेकिन तुम अब मेरी कंपनी में काम करके कर्ज चुकाओगी। चू भाई, मैं हालांकि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई खास सुविधा दूंगा। चू ग्रुप में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं। ठीक है। चलो जल्दी घर जाओ, कल पहले दिन ही लेट न हो जाओ। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, दिन में तो तुम ऑफिस में होगी, लेकिन रात को घर आकर नौकरानी का काम तुम्हें ही करना होगा। समझ गई चू भाई। ये बिजनेस डिपार्टमेंट आखिर चल क्या रहा है? अचानक इतना समझदार हो गया? परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई है। ये तो यून मैनेजर के अच्छे नेतृत्व का नतीजा है। मैनेजर,